हेलो दोस्त। आज हम हिंदी का आज हम हिंदी में काव्य खंड का पहला पाठ। आज काव्य खंड का काव्य खंड में पहला पाठ है राम नाम। राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा। राम का अर्थ राम नाम बिनु बिना होता है के बिना। बिरथे मतलब होता है व्यर्थ। राम नाम के बिना व्यर्थ। जगी मीन्स होता है संसार। जन्मा मीन्स होता है जन्म। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ राम नाम के बिना संसार में जन्म व्यर्थ है। यानी यह संसार में जन्म लेना है तो राम नाम के बिना यह संसार में मुक्ति नहीं मिल सकती है। यह जो राम नाम बिरथो है इसका कवि का नाम है गुरु नानक। गुरु नानक यानी कवि गुरु नानक का कहना है कि अगर इस संसार में जन्म लेना है तो यह संसार में राम नाम के बिना यह संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। यह ऐसा गुरु नानक का सोचना है। कवि गुरु नानक का कहना है कि यह संसार में राम नाम के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकता है। ऐसा भी मंतव्य है गुरु नानक का। इसी में अगला खंड है। इसी में एक और है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी जो नर मनुष्य दुख में दुख को नहीं माने मतलब होता है मानता है। यानी इसका अर्थ हुआ जो मनुष्य दुख में दुख को नहीं मानता है, ऐसा कवि गुरु नानक का कहना है। चलिए हम इसके पहले हम गुरु नानक के पात्र परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं कि गुरु नानक चलिए गुरु नानक के बारे में अब देखेंगे कि गुरु नानक है कौन, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। देखिए गुरु नानक, इनके द्वारा ही राम नाम बिरथे जगी जन्मा लिखा गया है। गुरु नानक का जन्म 1469
तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। यह ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में तलवंडी ग्राम के जिला लाहौर में, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी थी। हाँ, यानी इनके गुरु नानक के पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, माता का नाम तृप्ता और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने, यानी गुरु नानक के पिता ने व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, बहुत प्रयास किया। यानी गुरु नानक के पिता चाहते थे कि जिस काम में हम लगे हैं उसी काम में तत्परता गुरु नानक भी दिखाए, लेकिन इनका मन भक्ति की ओर अत्यधिक झुकता गया। लेकिन यह जो है ज्यादा भक्ति भावना में संलिप्त रहे और इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। हिंदुओं को भी दिया और मुसलमानों को, दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल देने का काम गुरु नानक ने ही किया था। वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। यह वर्णाश्रम व्यवस्था के साथ यह दुनिया में कर्म कांड का और निर्गुण ब्रह्मा का भक्ति पर जोर देने का काम किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया, मक्का मदीना तक यात्रा किया। और यही नहीं, इन्होंने धर्म को प्रचार करने के लिए गुरु नानक ने अपने जीवन काल में मक्का और मदीना तक भी यात्रा करने का काम किया। मुगल सम्राट बाबर ने इसकी भेंट हुई। जब यह देशाटन पर गए थे तो पता होगा कि भारत में 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था। यानी बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था 1526 में। उसके बाद गुरु नानक भी दिल्ली गए थे और दिल्ली की राजगद्दी पर मुगलों का शासन चल रहा था, बाबर का शासन चल रहा था। उस समय बाबर से भेंट इनका हुआ था। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया और इन्होंने, गुरु नानक ने अपने जीवन काल में सिख धर्म को माना और इसी पर जोर देने का काम किया, यानी सिख धर्म का प्रवर्तन करने का काम किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविता लिखने का काम किया। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और पंजाबी के साथ हिंदी में भी, हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनकी भक्ति और विनय के पद पर मार्मिक है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव की गुंथी जो है पूर्ण रूप से कबीर की रचना इन्होंने उल्टेबासी की अपनाई गई है। यह कबीर की वाणी पूरी तरीके से गुरु नानक पर प्रभावित था। उनके उपदेश के अंतर्गत गुरु की महत्ता, यह संसार में गुरु का महान होता है। इसलिए कहा था कि गुरु गोविंदाऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी दुनिया या संसार में सबसे बड़ा गुरु होता है। एक बार की बात था कि गुरु शिष्य और गुरु शिष्य, भगवान और गुरु खड़ा थे और माता पिता। तो जब एक शिष्य आया तो शिष्य ने कहा कि सबसे पहले किसका नमन करूं, तो भगवान ने इशारा किया, गुरु गोविंदाऊ खड़े काके लागो पाए। उन्होंने गुरु गोविंद ने ही, भगवान ने ही बताया था कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई है तो वह गुरु है। गुरु ने ही भगवान के रहस्य के बारे में बताने का काम किया। यानी गुरु ही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता है। यह संसार की क्षणभोक्ता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमान, जप करना ईश्वर की सर्वशक्ति आदि के बाद में मिलता है। ईश्वर कितना सर्वशक्तिमान है इसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। यह गुरु नानक ने कहा।
इनकी रचना का संग्रह सिखों के पांचवा गुरु अर्जुन देव ने 1604 में किया था। गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचना जपू जी, आशीर्वाद, रहीरास, सोहले और ये सब इनके प्रमुख रचना है गुरु नानक के द्वारा। और 1539 में वाह गुरु अपने प्राण को त्याग दिए, यानी कि गुरु नानक का मृत्यु 1539 में इन्होंने अपने गुरु नानक ने, हाँ बैठ जाओ, बैठ जा, बैठाओ ना, अरे बैठाओ। 1539 में वाह गुरु ने अपना प्राण त्यागने का काम किया। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। यानी अगर क्वेश्चंस पूछेगा कि गुरु नानक कौन धारा के हैं, तो भक्ति धारा के। और पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद पर सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना डूबे उद्गार है। इन पदों में कबीर की प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन धर्म की उपासना के साथ साथ कर्म कांड कांडमूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना भी मिलता है। और समाज में कौन सी भेदभाव के स्थान है? प्रेम का आधार दुनिया में सबसे बड़े सद्भाव है, प्रतिष्ठा दिखाई देता है तो वह प्रेम की भावना है। नानक के पद पर वास्तु प्रेम की भक्ति की प्रभावशाली मधुर गीत है। यहाँ गुरु नानक के दो महत्वपूर्ण पद है। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्मकांड के स्थान पर सरल हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया, क्योंकि यह संसार में राम नाम के कीर्तन से सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को दुख में जीवन पार कर सकता है। कहा गया कि भुक्त भजन है होत न गोपाला, यानी भगवान की प्रार्थना, भगवान ने भी कहा कि अगर हमको कीर्तन करना है तो सच्ची हृदय से करें, शांति से करें, तो भगवान आपको यह संसार में दुख पड़ने पर भी भगवान ने आपको क्या करेगा, तो आपको जीवन को सुखमय बनाएगा। दुख से निकालने का काम भगवान का ही है। इसके साथ द्वितीय में सुख दुख में एक समान उदासी रहते हुए मानसिक निर्गुण से ऊपर उठकर अंतःक्रिया निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया। और अपने स्वच्छ निर्मल वाले स्वच्छ हृदय वाले पर बल अगर देने का काम किया तो यह आपको गुरु नानक संत कवि गुरु नानक की कृपा इस पद में गोविंद से कार्य होने की प्रेरणा देता है। यानी सबसे ज्यादा अधिक अगर प्रेरणादायक है तो भगवान गुरु नानक के द्वारा यह जो है गोविंद को भगवान को एकाकार किया गया है, ऐसा जो है गुरु नानक का कहना है। चलिए देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिनु मतलब के बिना, बिरथे मतलब है व्यर्थ, जग मतलब होता है संसार, जन्मा मतलब होता है जन्म लेना। यानी राम नाम के बिना यह संसार में जन्म लेना बेकार है। यानी राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ। यानी यह संसार में जन्म लेना, राम नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है। चलिए अब हम इसके कविता से काव्य खंड के हम कुछ पंक्ति पढ़ते हैं। कह रहे राम नाम बिरथो बिरथे जग जन्मा। यह संसार में राम नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है। देखो खावे बीखू बोले बिनु नावे निष्फल मटी भ्रमना। अगर राम नाम के बिना अगर बोलते हैं तो अभी विष के समान, अगर खाते हैं तो अभी विष के समान, और सारा काम अगर करते हैं तो अभी जो फल है वह निष्फल हो जाता है। ऐसा जो है गुरु नानक का कहना था कि राम नाम के बिना मानव शरीर जो है क्या है, व्यर्थ के समान है। ऐसा कवि गुरु नानक का कहना था।
पुस्तक पाढ़ व्याकरण बखाने संधि क्रम निकाल करे। अगर आप पुस्तक पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी व्याकरण का बखान करते हैं, लेकिन संधि क्रम ना निकाल करके अगर आप संधि करने का काम करते हैं, तो यह संसार में राम नाम के भक्त के बिना, अर्थात राम नाम के, यह संसार में राम नाम के बिना यह सब व्यर्थ है। बिनु गुरुसद मुक्ति कहां प्राणी, यानी बिना यह संसार में राम के मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। राम नाम बिनु अर्झो मरे, यानी राम नाम के बिना या हम क्या है संसार में उलझकर मरते हैं। दंड कमंड शिखासुत धातु, हम दंड जो तीर्थ गमनु अति भ्रमणा, यानी कहने का मतलब है जो व्यक्ति प्राणी बाहरी दिखावा के लिए दंड धारण करते हैं, कमंडल धारण करते हैं, सिख सूत धारण करते हैं, धोती पहनते हैं और आपको गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, ये सबसे तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन राम नाम का भजन किए बिना यह जीवन में शांति नहीं है। अगर जीवन में अगर शांति मिलेगा तो राम नाम के बिना, राम नाम के भजन के बिना यह संसार में शांति नहीं मिल सकती। राम नाम बिना शांति न आवे, जपू हरि राम सुपारी पारे। राम नाम के बिना शांति भी नहीं आता है और हरे हरे नाम सुपारी पारे। अगर हम भगवान का अगर नाम लेते हैं, भगवान को अगर जपते हैं, तो मेरा बिगड़ा काम भी बन जाता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। जटा बढ़ाते हैं, मुकुट बढ़ाते हैं, शरीर में भस्म लगाते हैं और नग्न रहते हैं। यह संसार क्या है, यह संसार में यह त्याग कर नग्न हो जाते हैं, लेकिन यह सब राम नाम के बिना व्यर्थ है। जेते जीत जल तल थल महितल जब तरतु सरब जी आवे। यह संसार में जितना जो है बहुत सारे जीव जंतु, यह सारे जीव जंतु कह रहा है कि जीते जीव जत, बहुत सारे जीव जंतु जल में थल पर और जहां तत्र सरब पियावे और रहते हैं, जल थल में वास करते हैं और जल को पीते हैं। लेकिन यह सब पर गुरु प्रसाद राख ले जन के कोड हरि से राम उलझे पिए। यह सब जो है राम अर्थात भगवान की कृपा से है, अन्य भगवान की कृपा में रह करके राम रूपी रस का घोल पी लिया, ताकि यह संसार में हम लोग का मुक्ति मिलेगा। यही गुरु नानक का कहना था पहला पद में। दूसरा पद में देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य यानी जो मनुष्य दुख में दुख को नहीं माने, मतलब होता है मानता है। यानी जो मनुष्य दुख में दुख को नहीं मानता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह अरु अभय मरी जाकी कंचन माटी, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोह मोह अभिमाना। यानी कवि गुरु नानक को कहना है कि यह भगवान की यह मानसिक रूप से, यानी कह रहा है सुख स्नेह अरु भय नहीं जाकी कंचन माटी जाने, निंदा नहीं स्तुति जाके लोह मोह अभिमानी। यह संसार में सभी लोग लोह मोह भया दूसरे की निंदा करते हैं, बल्कि भगवान की स्तुति कीजिए। भगवान की स्तुति करने से यह संसार में मुक्ति मिल सकती है। ऐसा जो है कवि गुरु नानक का कहना है। हर्ष शोक ते रही निहारो नहीं मान अपवाना। हम हर्ष खुशी के समय, शोक के समय, संताप के समय हम इसको कभी भी नहीं मानते हैं। आशा मानसा सकल त्यागी जैसे निराशा, हम आशा करते हैं, यह त्याग करते हैं, संसार में सभी को निराशा रूप में देखते हैं, लेकिन यह भगवान को एकीकार करते हुए हम इस सारा को हम विचलित करते हैं। और काम क्रोध जेहि पर से नहीं घोट ब्रह्मा, और जे काम की क्रोध में, यानी जिसमें क्रोधवश में रह करके मनुष्य के हृदय में
क्या करता है, ब्रह्मा का निवास स्थान, भगवान का निवास स्थान होता है। गुरु कृपा जे नर पे किन्हीं तीन जुगत बिछाने। अगर जिस पर गुरु को कृपा हो जाएगा, जिस मनु पर, यह संसार में राम के कृपा से यह विषय में यह मुक्ति पा जाता है। और राम नाम नानक लियो भयो गोविंद सो पानी, यानी गुरु नानक का कहना है कि मैं गोविंद उसी तरह से मिल गया हूं जैसे पानी संग पानी मिल जाता है, उसी प्रकार से भगवान अर्थात गुरु नानक भी भगवान से मिल गए हैं। पढ़ना था, तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे मिलित मिलित बनत सुहागा। यानी भगवान ने भक्त से कहा था, भक्त ने भगवान से कि भगवान आप मोती है तो हम धागा हैं, प्रभु तुम चंदन हम पानी, अगर प्रभु आप चंदन हैं तो हम पानी हैं। ऐसा भगवान प्रभु को कहना था, यानी प्रभु भगवान को कहना था ऐसा, ऐसी दया दृष्टि थी भगवान की। चलिए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव सेशन पर बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेशन में हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? सूफी मार्ग, निर्गुण भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। तो आपको बताए हैं कि गुरु नानक जो है आपको निर्गुण भक्ति के कवि हैं। निर्गुण भक्ति, गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी, सुलोचना, सरला, सुलोचनी, तो सुलक्षणी। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1450, 1469, 75, 1480, तो आपको 1469। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, तो आपको तलवंडी गांव में हुआ था। किनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, हरगोविंद, तो आपको गुरु नानक। गुरु नानक किस काल के कवि हैं? यानी आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। यानी कहना है कि गुरु नानक किस काल के कवि हैं, तो आपको पता होगा कि यह भक्ति काल के हैं। यह हिंदुओं की भक्ति पर भी जोर दिया और मुसलमानों के भी। आस्ती दीवार किस कवि की रचना है? रसगान, कुंवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, गुरु नानक। आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आपका बताना होगा कि यह गुरु नानक का यह लिखा गया प्रमुख रचना। गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविता लिखे? उड़िया, हिंदी, मराठी, बंगाली। तो आपको पता हुआ कि गुरु नानक पंजाबी के बाद इन्होंने हिंदी में भी कविता लिखने का काम किया। राम कब ब्रिज के समान है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना। यानी राम नाम में या संसार में आपको राम नाम के बिना यह सब वाणी क्या है? ब्रिज के समान है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? मुगल सम्राट बाबर, पिता इनकी माता गुरु अर्जुन देव। तो आपको पता होगा कि इनकी काव्य की रचना जो किए थे या गुरु अर्जुन देव किए थे। नानकाना साहब अब कहाँ है? ताजिकिस्तान, बलूचिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। तो अब है पाकिस्तान में। नानकाना साहब का संबंध गुरु नानक से, रसखान से, प्रेमधन और घनानंद। तो आपको गुरु नानक। जपू जी किनकी रचना है? कबीर, रहीम, गुरु नानक, घनानंद। तो आपको गुरु नानक। गुरु नानक किसका विरोध करते हैं? बाह्य नंबर, तीर्थयातना, कर्मकांड, उपयुक्त सही। यानी गुरु नानक जो है किसका विरोध करने का काम करते हैं? तो आपको पता होगा उपयुक्त में से सभी का विरोध करते हैं। किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिबा में है?
गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह रसखान, तो आपको गुरु नानक का, यानी इनका गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध जो है इनके ग्रंथ है गुरु नानक का। गुरु नानक के उपदेशों से मिलता है गुरु की महत्ता, ब्रह्मा की सर्वशक्ति, राम नाम की जपू और उपयुक्त सही, तो आपको सही होगा उपयुक्त में से सही। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ 1600, 1602, 1604, 1610, तो आपको सही होगा या आपको 1610 के लगभग में इन्होंने किया था। नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसे नर पर होता है, जो दुख में दुख नहीं मानता है, जो दुख सुख को उदासीन रहता है, कंचन मिट्टी की माटी के समान है, तो आपको संसार में सबसे अधिक जो है आपको यानी इसमें सभी होगा। नानक के दृष्टि से ब्रह्मा का निवास स्थान है मंदिर में, मस्जिद में, कर्मकांड में, सच्चे हृदय में। आपको पता होगा ब्रह्मा का निवास स्थान जो है सच्चे हृदय में है। राम नाम बिरथो जग जन्मा किस पर है, बाहरी वेशभूषा, कर्मकांड, पूजा पाठ, सच्चे हृदय में, तो आपको सच्चे हृदय में। हरिदास किसकी रचना है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, नानक घनानंद, तो आपको गुरु नानक की। राम नाम बिरथो जग जन्मा, यह पंक्ति है गुरु नानक की, रसखान का, घनानंद प्रेम धन, तो आपको गुरु नानक का। गुरु नानक कौन थे, सिख के 10वें गुरु, सिख के प्रथम गुरु, हिंदू के प्रथम, मुस्लिमों के प्रथम गुरु। यानी बताना है कि गुरु गोविंद सिंह कौन थे, तो आपको गुरु गोविंद जो थे, यानी गुरु नानक कौन थे, सिख के 10वें गुरु, सिख के प्रथम गुरु, हिंदी के प्रथम, मुसलमान के, तो आपको पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह सिख के प्रथम गुरु थे, सही जवाब होगा सिख के प्रथम गुरु। गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद खत्री, ताराचंद खत्री, कालूचंद खत्री, बीरचंद खत्री, तो आपको पता होगा कि कालूचंद खत्री इनके पिता का नाम था। गुरु नानक की भेंट किस मुगल शासक के साथ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तो आपको बाबर से हुआ था 1526 के इर्द गिर्द में। हरि रस में कवि का क्या अभिप्राय है, संध्या की आरती, कर्मकांड, राम नाम के जप, इनमें से कोई ना। यानी हरि रस का मतलब होता है भगवान की भक्ति भावना करना, यह जो है आपको यानी राम नाम। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया, तो इसका सही जवाब होगा गुरु नानक। गुरु नानक ने, गुरु नानक ने ही यह सच्चे ब्रह्मा का वास बताया, ऐसा थे कवि गुरु नानक। गुरु नानक के पद है राम भक्ति में, प्रेम भक्ति में, सूफी, कृष्ण भक्ति में। यानी गुरु नानक ने अपनी राम भक्ति में गीत गाया। राम नाम बिरथो जग जन्मा, शिष्य कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार है जो अहंकारी, जो निराश, जो दुखी, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। यानी यह संसार में जिसका अंतःकरण निर्मल है, स्वच्छ हो, वही संसार में ईश्वर की शरण में जा सकता है। गुरु नानक अपना प्राण त्यागे 1519, 1529, 1539, 1549 में, तो आपको 1539 में बाहे गुरु ने अपने प्राण को त्याग दिए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, रसगान गुरु नानक, भारतेंदु घनानंद, तो आपको गुरु नानक। राम नाम बिरथो जग जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध किया, बाहडंबर, पूजा पाठ, कर्मकांड, सभी का, तो सभी का किया था इन्होंने। बिरथे का अर्थ होता है व्यर्थ, बिना, संसार, बीज। बिरथे का मतलब होता है व्यर्थ। कवि नानक ने किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ है, तो पूजा पाठ, बाहडंबर, नाम जाम, कीर्तन, कर्मकांड। यानी यह संसार में आपको राम नाम के बिना, यह संसार में राम नाम के बिना यह संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। गुरु अर्जुन देव सिख के कैमा गुरु थे, तो यानी पहला, पांचवा, सातवां, 10वां, तो गुरु अर्जुन देव थे 5वां गुरु थे अर्जुन देव, सिख के 5वां गुरु थे अर्जुन देव। चलिए अब हम अगले दिन अब अगले काव्यखंड पर हिंदी का हम बात करेंगे।